जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए दोस्तों, इस सेशन को जो है कंप्लीट देखिएगा। पिछले 3 दिनों का दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। आज है दोस्तों आपका 27 दिसंबर है आज, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ दोस्तों। करंट वाली चाय, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस जो है प्रसिद्ध जगह को दोस्तों यहाँ पर नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, नगर पालिका का दर्जा दिया गया दोस्तों, ये सी करेक्ट आंसर है राजिम को। ठीक है, राजिम किस जिले में दोस्तों, तो गरियाबंद में है। गरियाबंद जिले के दोस्तों राजिम को हाल ही में यहाँ पर है ना राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नगर पंचायत से अपग्रेड करके दोस्तों क्या है नगर पालिका का दर्जा दिया गया। ठीक है, राजिम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का जो है प्रयाग कहा जाता है। और किस नदी के संगम पर है दोस्तों, तो महानदी, पैरी और सोंडूर नदियों के संगम पर यह स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों राजिम के अलावा यहाँ पर पत्थल गांव को भी ये नगर पालिका बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नगर पालिका, नगर पंचायत, ये सभी दोस्तों इसकी वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो आगे हम लोग अपडेट होगा तो देखेंगे। ठीक है, पूरा काउंटिंग करके, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है उत्कृष्टता पुरस्कार देने की घोषणा की है दोस्तों। ये जो है उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, इनोवेशन। ओके, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 देने की घोषणा की गई है दोस्तों राज्य सरकार की तरफ से। और यहाँ पर विभिन्न जिलों और विभागों द्वारा दोस्तों लागू किए गए जो उत्कृष्ट प्रशासनिक नवाचारों को सम्मानित किया जाएगा, है ना। और 10 नवाचारों को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो इसमें कौन कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। दंतेवाड़ा जिला का दोस्तों यहाँ पर ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण है ये। जसपुर का दोस्तों यहाँ पर टेक होम राशन है। और हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे एक बार। और आपका इंटीफाइड इंटेलिजेंस टूल यहाँ पर ये शामिल है। ओके, तो नवाचार इनोवेशन के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, हाल ही में दोस्तों ये चर्चित छत्तीसगढ़ के किस जिले को यहाँ पर मिलेनियम प्लस सिटी में शामिल किया गया है, तो मिलेनियम प्लस सिटी में शामिल किया गया दोस्तों रायपुर को। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है ना। ये दोस्तों याद रखना है कि ये स्वच्छता सर्वेक्षण में दोस्तों रायपुर निगम की जो है रैंकिंग पिछले 4 साल से दोस्तों चौथे नंबर पर थी। ओके, और यहाँ पर दोस्तों इस बार सर्वेक्षण में जो है रायपुर को मिलेनियम प्लस सिटी में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण में दोस्तों कुल जो है यहाँ पर 12,500 अंक मिला है। देखिए दोस्तों, पहले स्थान पर अहमदाबाद है, दूसरे स्थान पर दोस्तों भोपाल और तीसरे स्थान पर ये लखनऊ है। ओके, तो याद रखना ना, ये अपना जो रायपुर है ये चौथे नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पुरस्कार से संबंधित, ध्यान दिएगा इसको। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों योगिता मंडावी जी किस जिले से संबंधित है, तो याद रखना है दोस्तों कि योगिता मंडावी जी है ना, तो योगिता मंडावी जी दोस्तों यहाँ पर कोंडागांव जिला से है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर वीर बाल दिवस के अवसर पर दोस्तों 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित 20 बच्चों को दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन बच्चों में दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है योगिता मंडावी जी है, ध्यान रखना है दोस्तों। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दोस्तों कोंडागांव की है, ध्यान रखना है। 14 वर्षीय योगिता मंडावी जी, इनको दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस खेल से जुड़े हुए दोस्तों, तो जूडो कराटे से जुड़े हुए दोस्तों, जूडो में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये सम्मान उन्हें मिला है। ओके, और यही दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा दोस्तों संचालित बालिका गृह कोंडागांव में रहती है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि ये आपका योगिता मंडावी जी ये किस जिले से हैं। देखिए, जिला पूछा जा सकता है ना, याद रखना है जिला, याद रखना है कौन से खेल से जुड़ी हुई है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, बस्तर आदिवासियों के द्वारा दोस्तों मकर संक्रांति से पहले दोस्तों कौन से त्यौहार मनाया जाता है, तो कला संस्कृति से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ये बी है दोस्तों, दियारी त्यौहार मनाया जाता है। ओके,
तो याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर बस्तर में जो है मकर संक्रांति से पहले दोस्तों मुख्य रूप से दियारी तिहार जो है यहाँ पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी में पड़ता है दोस्तों, है ना। और फसल कटाई के बाद दोस्तों यहाँ पर है ना गाय, है ना, गाय बैलों को दोस्तों यहाँ पर इनकी जो है पूजा की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों खिचड़ी जो है खिलाने की यहाँ पर परंपरा है। इसमें माला पहनाई जाती है दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, गेटा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना। देवी देवताओं की पूजा की जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहला जो है मिशनरी चर्च कहाँ बनाया गया था? तो 25 दिसंबर को दोस्तों यहाँ पर, है ना, क्रिसमस मनाया गया। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, विश्रामपुर। तो ये दोस्तों बलौदा बाजार का विश्रामपुर है, ध्यान दीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों यहाँ पर पहला मिशनरी चर्च यहाँ इमैनुअल चर्च है, ध्यान रखना। ये 1873-74 में बलौदा बाजार के विश्रामपुर में दोस्तों यहाँ पर जर्मन फादर लोर के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसे दोस्तों ये सिटी ऑफ रेस्ट कहा जाता है। कब्रिस्तान इसके पास ही स्थित है दोस्तों, परिसर में ही है। ठीक है, याद रखना है ना। तो ये ऐड कीजिएगा, विशेषताएं देख लीजिएगा। इसके संस्थापक जर्मन मिशनरी फादर लोर है। ईसाई धर्म का दोस्तों प्रमुख केंद्र इसको माना जाता है। और निर्माण देख लीजिएगा 15 फरवरी 1873 से दोस्तों ये 29 मार्च 1874 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इस साल ग्रीन हाउस की खोज हुई है दोस्तों, जिसमें पर्यटकों की एंट्री कब से होगी? तो देखिए पर्यटकों की जो एंट्री है दोस्तों ये 26 जनवरी 2026 से होगी। ठीक है, तो याद रखना है इसको ना। तो ग्रीन, देखिए यहाँ पर ग्रीन गुफा, तो इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो नए जो गुफा की खोज हुई है दोस्तों ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बस्तर जिला की। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रीन गुफा में पर्यटकों की एंट्री जो है ये 26 जनवरी 2026 से होगी। ओके, बस्तर जिला में है दोस्तों ये आपका, है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ कुटुम, ये गुफा कुटुमसर है, कैलाश गुफा है दोस्तों, दंडक, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ग्रीन गुफा कहाँ पर है ये ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल का देखेंगे। देखिए किसने दोस्तों ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है दोस्तों अनीश गिरी और आर प्रज्ञानंद। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। याद रखना दोस्तों कि आर प्रज्ञानंद और अनीश गिरी को दोस्तों ग्लोबल चेस पीस 2025 का ये खिताब जीते हैं दोनों। ठीक है, और दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए पृथ्वी की जो है निचली कक्षा में दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े जो है वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को दोस्तों इसरो ने लॉन्च किया है। इस उपग्रह का दोस्तों वजन कितना था? तो इस उपग्रह का जो वजन है दोस्तों 6100 किलोग्राम था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है पृथ्वी की जो है निचली कक्षा में दुनिया के सबसे बड़े जो है वाणिज्यिक ये संचार उपग्रह है। इसका नाम है दोस्तों ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है और इसरो ने हाल ही में इसको लॉन्च किया। 6100 किलोग्राम वजनी है दोस्तों और इसे LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड ये देगा, हाई स्पीड। ठीक है, तो याद रखना इसका वजन कितना है, कौन से व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रॉकेट से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए दोस्तों कहाँ किया गया है ये, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये लखनऊ है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है ये आज ये डेट पता नहीं है, डेट हम भूल गए दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। 65 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का दोस्तों 65 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ओके, याद रखना है ना, कहाँ पर? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में दोस्तों भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर भारत के सर्वोच्च विज्ञान सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर जी को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया दोस्तों। और खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे दोस्तों और बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी थी। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और 26 मई 2025 को दोस्तों 86 वर्ष की आयु में उनका जो है निधन हो गया था। ओके, नाम याद रखना है ना। चलिए
देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस जो है जगह को समेकित करके दोस्तों मोहला को जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, इसके बारे में दोस्तों आप लोग बताइएगा आंसर, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज का सेशन देखने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए दोस्तों, है ना। और चैनल में न हो तो चैनल को ये सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।